नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज के इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम एस्से लिखना सीखेंगे, वो भी अंग्रेजी में। तो चलिए आज इस ऑडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एस्से कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हाउ टू राइट एन एस्से इन इंग्लिश, ए बिगिनर्स गाइड। It is presented by Prakash sir. I am going to make you understand how to write an essay in English. अंग्रेजी में एस्से निबंध कैसे लिखे। सबसे पहले हम समझेंगे एस्से होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है एस्से निबंध। उस विस्तृत जानकारी हम लेंगे, जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हमको समझना है कि आखिर में ये जो एस्से होता है वो क्या होता है। व्हाट इज़ एन एस्से। ये जो एस्से होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। व्हाट इज़ एन एस्से मतलब एक निबंध क्या होता है, निबंध होता क्या है। एन एस्से इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। एक निबंध जो होता है एक छोटा सा लिखावट का एक टुकड़ा होता है जो किसी खास विषय वस्तु पर लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, आप जैसे किसी व्यक्ति पर लिख सकते हैं या आप किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं, है ना। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप इससे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द राइटर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, लेखक अपना जो व्यक्तिगत नज़रिया होता है वो शेयर करता है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप अपना व्यक्तिगत नज़रिया, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यू शुड राइट। डेफिनेटली राइटिंग एन एस्से इज़ एन आर्ट, एक कला है दोस्तों, और यह जो है प्रैक्टिस से सीखा जाता है। जैसा कि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान को प्रतिदिन अभ्यास करने से कुछ भी सीखा जा सकता है। तो इससे लिखना भी एक कला है, प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए और लिखना चाहिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों को एलोबरेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते बहुत कुछ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने राइटिंग्स में। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ हमेशा लिखते रहना चाहिए जिससे हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि एस्से का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यूपीएससी में भी एस्से पेपर होता है 300 मार्क्स का। बीपीएससी में भी आप देख रहे हैं मेंस में एस्से 300 मार्क्स का है। और कई सारे जो एकेडमिक एग्ज़ाम हैं जैसे 12th बीएसईबी बोर्ड जो है, इंग्लिश 100 मार्क्स में भी एस्से पूछा जाता है 8 मार्क्स का। सीबीएसई में भी एस्से पूछा जाता है। तो कई सारे एग्जाम एकेडमिक एग्जामिनेशन से, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, एसएससी सीजीएल है मेंस में ऐसे पूछे जाते हैं। कई सारे एग्जाम हैं जिसमें पूछे जाते हैं। तो इससे समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लिखने आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक। अपने एक्सप्रेशंस को आप बढ़ाइए। ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश। और समझेंगे कि राइटर्स का पर्सनल व्यू होता है, वो अगर आप एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे कोई भी लिखने वाले व्यक्ति को राइटर कहा जाता है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप भी राइटर हैं और अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक ऐसे के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इट हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर, संरचना होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। इसमें क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले परिचय देते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उस टॉपिक का पूरा परिचय देते हैं। उसके बाद बॉडी, उसके बारे में फंक्शंस बताते हैं। उसका प्रोज हो सकता है और कॉन्स हो सकता है, पक्ष विपक्ष डालते हैं। फिर उसके कंक्लूजन पर जाते हैं। तो किसी भी एस्से का जो है 3 पार्ट होता है, स्टार्टिंग होता है, बॉडी होता है, फिनिशिंग होता है। जब भी हम किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग, बॉडी और फिनिशिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कंक्लूजन भी कहते हैं। तो और भी समझेंगे, आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स जो है हमें फॉलो करना चाहिए एस्से लिखने वक्त। वो देखिए, स्टेप्स टू राइट एन एस्से। कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से जो है कदम लेने चाहिए जब हम एक निबंध लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक। एक किसी भी टॉपिक को आपको चूज करना है ना।
जैसे हम एक टॉपिक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे आपको लिखना है तो हम टेलीविज़न एक टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ कहा कि सबसे पहले आप जो है एक टॉपिक चूज कीजिए, तो मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया। यहाँ कह रहा है चूज द टॉपिक, तो कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। आप द काउ ले सकते हैं, अगर बिगिनर्स हैं तो आप डॉग ले सकते हैं, आप कैमल ले सकते हैं, एलिफेंट ले सकते हैं। तो आप छोटे टॉपिक से शुरू करें और धीरे धीरे जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक पर जाएं और उसका लिखने का छोटा छोटा। रिसर्च द टॉपिक कहता है जो टॉपिक आपने, जैसे मैंने टेलीविज़न लिया, मैंने एक टॉपिक चुना टेलीविज़न। अब इस टॉपिक को आपको रिसर्च करना, अनुसंधान करना, इसके बारे में यू हैव टू एग्रीगेट नॉलेज। इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना है, बिना जानकारी के आप फिर नहीं लिख। मेक एन आउटलाइन, एक आउटलाइन बनाना है। राइट द इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे टेलीविज़न टॉपिक मैंने लिया तो इसको पूरा डीप समझना पड़ेगा। आप एकाएक किसी भी टॉपिक पर लिखना शुरू मत करें। सबसे पहले आप जानकारी इकट्ठा करें जिस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में डीप जानकारी इकट्ठा करें और तब जा कर के उसको जो है पहले स्टार्टिंग लिखे, मतलब इंट्रोडक्शन लिखे, उसके बाद बॉडी लिखे, उसके बाद कंक्लूजन या फिनिशिंग लिखे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक चुनना है, उसके बाद उसको अनुसंधान करना, उस टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, उसके बाद एक आउटलाइन लिखना है ना, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन लिखना है और राइट बॉडी पैराग्राफ, और बॉडी में जो भी उसका फंक्शंस है सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद राइट द कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष लिखना है। उसके बाद रिव्यू करना है और एडिट करना है। कई बार लोग जो है लिख देते एक बार, फिर उसको रिव्यू नहीं करते। रिव्यू का मतलब पुनर्निरीक्षण करना है, पुनः देखना है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, और गलती हुई है तो उसमें एडिट करना है। एडिट करने का मतलब है उसमें जो है बदलाव लाना है। तो यहाँ 7 पॉइंट्स हैं जो 7 स्टेप्स कैन बी टेकन टू राइट एन एसे। फर्स्ट, यू हैव टू चूज अ टॉपिक। सेकेंड, रिसर्च द टॉपिक। थर्ड, मेक एन आउटलाइन। फोर्थ जो है राइट द इंट्रोडक्शन। फिफ्थ जो है राइट बॉडी पैराग्राफ्स। 6 है राइट द कंक्लूजन, और 7 है रिव्यू एंड एडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी समझेंगे हम। एस्से का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एस्से। एस्से का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एस्से का संरचना क्या होता है। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो टॉपिक लिए है उसको आप इंट्रोड्यूस करें, है ना। जैसे हमने टॉपिक लिया था टेलीविज़न, तो टेलीविज़न के बारे में क्या लिखेंगे, पहला लाइन, टेलीविज़न इज़ द मोस्ट हैंडसम गिफ्ट ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. Weird। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। 2-3 लाइन लिखेंगे इसके बारे में, या कह सकते इट इज़ पॉपुलर इन एवरी एज ऑफ ग्रुप। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। हमने कहा टेलीविज़न के बारे में, टॉपिक पहले चूज किया, उसके बाद टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा किया, फिर कह रहा है स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन करना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। स्टेट योर मेन आइडिया, थेसिस लिखना है ना। तो थेसिस में बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेजेस आर टॉट थ्रू द टेलीविज़न। Students get profit from the television. TV is said to be as a home teacher. Crimes and violence committed by children due to TV serials. The students might have watched thousands of murders, rapes, and intimate scenes. It is a bane to the children. The children are also taking part in the popular kid shows. It is not good habit for the children. They spend their time to watch the television by do not study carefully. They kill the time to watch it. इस प्रकार से हम मेन आइडिया लिखेंगे। थेसिस इसका एडवांटेजेज लिखेंगे, टीवी के एडवांटेजेज लिखेंगे, और टीवी के टेलीविज़न के क्या है, डिसएडवांटेजेज लिखेंगे। आगे देखिए, बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे। देखिए बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, इस पैराग्राफ डिस्कस ऑन 1 पॉइंट। एक पैराग्राफ में के पॉइंट का चर्चा करेंगे। यूज एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशंस का यूज करना है आपको, और उसके बाद क्या है, कंक्लूजन पर आपको जाना है। तो टिप्स क्या है, कई बार क्या होता है बिगिनर्स को समझ में नहीं आता है, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं ऐसे लिखना, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे। तो टिप्स फॉर बिगिनर्स जो शुरू कर रहे हैं, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड सिंपल। कई बार सेंटेंस क्लिष्ट बनाते हैं, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने का प्रयास हो, तो कोशिश कीजिए छोटा छोटा सेंटेंस आप लिखने का प्रयास करें और सिंपल सेंटेंस लिखे अगर आप बिगिनर्स हैं। यूज़ बेसिक वोकेबलरी, और छोटे छोटे शब्दों का, जो साधारण शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग।
ग्रामेटिकल आइटम, ग्रामर चेक करें कि ग्रामर के रूप से सही है या नहीं, ग्रामर का सही यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, स्पेलिंग सही होना चाहिए। प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, और डेली एक आपको एस्से लिखना चाहिए। रीड सिंपल एस्सेज, और डेली आपको सिंपल एस्सेज को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आपको बिगिनर्स के लिए टिप्स हमने बताया, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड सिंपल, सेंटेंस को शॉर्ट रखें, छोटा रखें और सिंपल रखें। छोटे छोटे वोकैबुलरी का यूज करें, ग्रामर को चेक करें, स्पेलिंग चेक करें, और प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, और डेली जो है प्रैक्टिस करने लिखने का प्रयास करें। रीड सिंपल एसेज, और सिंपल एसेज लिखने का प्रयास करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ें और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने जैसे एक टॉपिक पर हम प्रयास करते हैं, ये एक एस्से लिखे। जैसे हम एक टॉपिक लेते हैं, द बुक यू लाइक मोस्ट, किताब जो तुम बहुत पसंद करते हो। इस पर अगर एस्से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने एक एस्से लिखा है, आप देख सकते हैं। तो द बुक यू लाइक मोस्ट है ना, द बुक यू लाइक मोस्ट एक एस्से है, किताब जो तुम बहुत अधिक पसंद करते हो, उस पर एक एस्से लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ द रामायण, जो किताब मैं बहुत पसंद करता हूँ वो रामायण है। इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, यह किताब जो लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इन दिस बुक लॉर्ड राम वॉज द हीरो एंड सीता वॉज द हीरोइन, इस किताब में भगवान राम जो थे वो हीरो थे, और सीता जो थी वो नायिका थी। हीरो नायक थे, राम जो है नायक थे, और माँ सीता जो थी वो नायिका थी। तो इस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं और लिख सकते हैं, एक बेहतर ऐसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। धन्यवाद। फिर प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल सैंपल जो है ऐसे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।